वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा वज़ीर दिफा की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर दिफा और कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाक तुर्क ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, सकाफत और बाहमी एहतराम पर मबनी है। दोनों मुल्क एक दूसरे की मजबूत गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत से हालिया तनाज़े में पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर तुर्क कौम और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कोई भी हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जजीरा को इंटरव्यू। कहा, ऐसी किसी मुहिमजोई के खौफनाक नताइज बरामद होंगे। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। हमारी जोहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर है। हमने 92,000 जानें गंवाई। बिलावल भुट्टो जरदारी का भारतीय सहाफी करण थापर को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट नहीं करता। पहलगाम वाक़े की शिद्दत महसूस कर सकते हैं। बर सगीर के नौजवान माजी के फंदे में फंसे ना रहे। तहरीक कामयाब होगी, बानी भी रिहा होंगे। तहरीक कहाँ से शुरू होगी ये बानी ने नहीं बताया, हम खुद तय करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सबको मालूम है मैं मुलाकातें छुपाता नहीं हूँ। हलफ बर्दारी की तकरीब में गया था, गवर्नर से मिलने नहीं। PTI का मकसद पुरतशद्दुद एहतजाज है। ये मुल्क को जाम करना चाहते हैं। इनके एहतजाज से हुकूमत नहीं पाकिस्तान को खतरा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के लिए दिल में नर्म गोशा है, कभी सख्ती नहीं की। जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं। और ARY न्यूज़ की खबर पर एक्शन। गैस सारिफ को दुरुस्त बिल जारी कर दिया गया। रावलपिंडी में धमियाल के रिहायशी को 1.25 करोड़ का गैस बिल भेजा गया। सोई नॉर्दर्न हुकाम ने गलती तस्लीम कर ली, दुरुस्त बिल जारी कर दिया। अल्लाह दिता राजा को 40,240 रुपये का नया बिल जारी कर दिया गया। कंप्यूटर की गलती पर भारी भरकम बिल भेजकर कनेक्शन काट दिया गया था। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। पीपल्स पार्टी और लीगी अरकान में तल्ख कलामी। शाजिया मरी का वजारत कानून के अफसर के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, आप तहरीक लाएं, मैं खुद उसका सामना करूंगा। PP रुकन ने कहा, आप हमें धमकी दे रहे हैं। जिस पर तलाल चौधरी बोले, धमकी तो आप दे रही हैं। नबील गबोल का वजीर मुमलिकत और चेयरमैन CDA के रवैये पर वॉकआउट। कहा, लगता है आप खैरात में मिली 2/3 अक्सरियत मिलने पर मगरूर हो गए हैं। हमने पहले भी आपको हुकूमत गिराकर दिखाई थी, अब भी हम कर सकते हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। PP और लीगी अरकान में तल्ख कलामी। शाजिया मरी का वजारत कानून के अफसर के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, आप तहरीक लाएं, मैं खुद उसका सामना करूंगा। PP रुकन ने कहा, आप हमें धमकी दे रहे हैं। जिस पर तलाल चौधरी बोले, धमकी तो आप दे रही हैं। नबील गबोल का वजीर मुमलिकत और चेयरमैन CDA के रवैये पर वॉकआउट। कहा, लगता है आप खैरात में मिली 2/3 अक्सरियत मिलने पर मगरूर हो गए हैं। हमने पहले भी आपको हुकूमत गिराकर दिखाई थी, अब भी हम कर सकते हैं। कराची में एक और अदाकारा की तन्हाई में मौत। हुमैरा असगर की कई रोज पुरानी लाश डिफेंस में उनके फ्लैट से मिली। पुलिस का कहना है लखाना ने हुमैरा से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए लाश लेने से इनकार कर दिया। पड़ोसियों ने बताया, फ्लैट से अक्सर चीखों की आवाजें आती थीं। ऐसा लगता था वो डिप्रेशन में थी। पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लाश डिकम्पोज होने के एडवांस स्टेज पर है। पुलिस सर्जन ने बताया, लाश इस काबिल नहीं कि इससे वजह मौत बताई जा सके। DNA सैंपल के एग्जामिन के बाद हकाइक सामने आएंगे। सैंपल के जरिए मुनशियात के इस्तेमाल के हवाले से हकाइक सामने आएंगे। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत से मुतालिक बड़ा इंकशाफ। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं, इमारत की तामीर से मुतालिक कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। 50 साल पहले इमारत बनाई गई तो कोई मंजूरी नहीं ली गई। जिन खतरनाक इमारतों का रिकॉर्ड नहीं, उनको तलाश किया जाएगा। लियारी में मखदूश इमारतों को खाली किया गया है।
वजीर बल्दिया सिंध और जमात इस्लामी टाउन चेयरमैन की मुलाकात। सईद गनी का कहना था जमात इस्लामी ने आम लोगों की मुश्किलात सामने रखी। टाउन चेयरमैन के वफ्द ने शहर की सूरत हाल पर कुछ तजावीज दी हैं। जमात इस्लामी से शहर के मसाइल पर रहनुमाई लेंगे। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में मखदूश करार दी गई इमारतों को खाली कराने का सिलसिला जारी। लियारी में मुनहदम इमारत से मुल्हिका 2 इमारतों को मिसमार किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है अब तक 12 इमारतें खाली करवा ली गई हैं। मुतासिरीन कहते हैं हम खुले आसमान तले बैठे हैं, हुकूमत छत और रोजगार फराहम करे। गवर्नर हाउस में मुतासिरीन के लिए सेल कायम कर दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं लियारी के मुतासिरीन की दादरसी अव्वलीन तरजीह है। नंबर प्लेट से अजरक का निशान हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर प्लेट तब्दील करने का फैसला वापस नहीं लेंगे। सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश चावला कहते हैं कुछ लोग नंबर प्लेट पर सियासत कर रहे हैं। वो दौर गया जब एक फोन कॉल पर शहर बंद हो जाता था। कराची में फीचर नंबर प्लेट 2021 से जारी कर रहे हैं। लोग नंबर प्लेट ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं, उन्हें सिर्फ जाकर कलेक्ट करना होगी। नॉर्थ कराची में पुलिस और महकमा एक्साइज की कार्रवाई। मोटरसाइकिल की नई नंबर प्लेट मुफ्त मारने वाले मुतादिद अफराद ज़ेर हिरासत। पुलिस का कहना है ये मुबैना तौर पर जाली नंबर प्लेटें हैं। न्यू कराची बिलाल कॉलोनी थाने के बाहर शहरियों का एहतजाज। एएनपी को खैरबाद कहने वाली समर हारून बलोर की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग की कयादत पर एतमाद का इजहार। समर बलोर ने मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से जेयूआई के रहनुमा मौलाना असद महमूद की भी मुलाकात। मौलाना असद महमूद ने मुल्क में हालिया मुआशी इस्तेहकाम पर वजीर आजम को खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। बैंक का गोशवारा आमदन साबित करने के लिए काफी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। फैसले में कहा गया सिर्फ रकम की मुंतकिली आमदन का सबूत नहीं समझी जा सकती। माली लेन देन का रिकॉर्ड खुद ब खुद आमदन नहीं कहलाता। अकाउंट में मौजूद रकम को बिला वजह खुफिया आमदन करार नहीं दिया जा सकता। महज शक या अंदाजे पर टैक्स की जांच भी नहीं हो सकती। महकमा टैक्स की नजरसानी की कार्रवाई गैर कानूनी करार। तर्जुमान केपी हुकूमत का मरियम नवाज पर 10 खरब रुपए की करप्शन का इल्जाम। कहा मरियम नवाज पंजाब के आवाम के 10 खरब डकार गई। ऑडिट रिपोर्ट ने करप्शन पर मुहर तस्दीक सब्त कर दी। अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को ऑडिट रिपोर्ट गौर से पढ़ने का मशवरा। कहा रिपोर्ट में आपकी कयादत का कच्चा छट्टा है। ये ऑडिट रिपोर्ट बुज़ार और परवेज इलाही दौर की है। सफा नंबर 87 और 96 पढ़ें, शायद आपको थोड़ी शर्म आ जाए। व्हाइट हाउस में इशाइये के दौरान ट्रंप और नेतन्याहू से ज़ोहरान ममदानी से मुतालिक सवाल। सहाफी ने पूछा ज़ोहरान ममदानी ने कहा है आप न्यूयॉर्क आए तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इस्राईली वजीर आजम ने जवाब दिया मुझे कोई परवाह नहीं। ट्रंप ने फौरन कहा मैं इनको बाहर निकाल लूंगा। नेतन्याहू बोले न्यूयॉर्क ट्रंप के साथ जाऊंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। ट्रंप ने कहा ज़ोहरान ममदानी कम्युनिस्ट हैं, अभी कोई नहीं जानता कि न्यूयॉर्क का मेयर कौन होगा। टेक्सास में सैलाब ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। अमवात की तादाद 161 हो गई, 30 तालिबात भी शामिल। 180 अफराद ताहाल लापता। मूसलाधार बारिश के बायस दरिया का पानी सिर्फ 45 मिनट में 26 फीट बुलंद हुआ, जो सब कुछ बहा ले गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश से तबाही। कोटिया आजाद कश्मीर में सड़कें तालाब बन गई, नदी नाले बिफर गए। मोटरसाइकिल सवार पहाड़ी तोदे की जद में आकर चल बसा। भिम्बर के समाहनी नाले में पानी का तेज बहाव। गिलगित बल्तिस्तान के जिला द्यामी में आबी रैलों से राब्ता सड़कों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। लैंड स्लाइडिंग के बाद शाराए कोराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। दरियाए चित्राल में सैलाबी सूरत हाल। ज़राई आराजी, राब्ता सड़कें और मकानात ज़ेरे आब आ गए। इस्लामाबाद में शरीफाबाद नाला बिफर गया, नौजवान मोटरसाइकिल समेत बह गया। कोरंग नाला में दोगयानी के बायस पानी घरों में दाखिल। 3 बच्चों समेत 6 अफराद को बचा लिया गया। रावलपिंडी में बारिश से नाला लई में पानी की सतह बुलंद। मोटरवे पर वैन फिसलन के बायस खाई में गिर गई, 17 अफराद जख्मी।